इसके पूर्व के लेक्चर में हमने अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म से संबंधित चैप्टर बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आरंभ किया था। जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their capitals as on 1st April 2019 were rupees 4 lakh and rupees 3 lakh respectively. As per their partnership deed, they are entitled to interest on capital at 5% per annum, and Y is also entitled for salary of rupees 5,000 per month. For the year ended 31st March 2020, their firm earned a net profit of rupees 1,20,000. Pass necessary journal entries for appropriation of profit and also prepare profit and loss appropriation account. इस क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से संबंधित जर्नल एंट्रीज हम इसके पूर्व के लेक्चर में अर्थात इस लेक्चर के पार्ट 1 में पहले ही देख चुके हैं। जर्नल एंट्रीज किस तरह से होती है ये हम इसके पूर्व के लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से तैयार करना है इस क्वेश्चन का वो देखेंगे। देखिए, हमने इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से संबंधित जर्नल एंट्रीज पिछले लेक्चर में देखी थी। अब हमें केवल उन जर्नल एंट्रीज का इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्टिंग करना है। तो देखिए, हमने फर्स्ट एंट्री जो की थी वो कुछ इस तरह से थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,20,000। ये एंट्री जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट दिया गया है क्वेश्चन में, इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित एंट्री थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्योंकि इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यदि वो इस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो इस एंट्री का अमाउंट इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट करना होगा। अब वैसे तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरह से हो रही है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यदि इस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में उस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अगेंस्ट में डेबिट होने वाला अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम लिखना चाहिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन क्योंकि ये नेट प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है तो इसे बाय नेट प्रॉफिट के नाम से भी यहां लिखा जा सकता है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखा जा सकता है, बाय नेट प्रॉफिट भी लिखा जा सकता है। तो देखिए, मैं पहले इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट करूंगा, बाय नेट प्रॉफिट। $1,20,000। अब देखिए, दूसरी एंट्री जो हमने की थी, सेकंड एंट्री, वो पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया गया था, उनके कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे किया गया था उससे संबंधित एंट्री थी और वो एंट्री कुछ इस तरह से थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 35,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 20,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 15,000। अब इस एंट्री में कहीं पे भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, ना ही वो डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, तो इस एंट्री का पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होगा। पर उसके तुरंत बाद जो दूसरी एंट्री हमने की थी जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित जो एंट्री थी वो कुछ इस तरह से थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। मतलब उस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्वॉल्व है और वो डेबिट हो रहा है, तो
ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये उसका डेबिट साइड है। यदि उस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्वॉल्व है और वो डेबिट हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में हम उस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अगेंस्ट में क्रेडिट होने वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे, और वो कौन सा अकाउंट है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में हमें लिखना होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये उसका डेबिट साइड है। मैं यहां डेबिट में लिखता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये जो एंट्री थी 35,000 की थी। हाँ, जब हम डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखेंगे तो डायरेक्ट 35,000 आउटर कॉलम में ना लिखते हुए हम एक्स और वाई जो दो पार्टनर हैं यहाँ इस क्वेश्चन में, उसमें एक्स को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और वाई को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये पहले इनर कॉलम में हम दर्शाएंगे और उसकी टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो देखिए एक्स को इंटरेस्ट मिल रहा था 20,000, ये हम उस दिन कैलकुलेट कर चुके थे। एक्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा था 20,000 और वाई के कैपिटल पे उससे इंटरेस्ट मिल रहा था 15,000। तो इस तरह से इनर कॉलम में हमें एक्स को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और वाई का कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो दिखाना होगा, और उसकी टोटल हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 35,000। अब देखिए इसके बाद की एंट्री जो थी, इस क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार वाई नामक पार्टनर को पर मंथ ₹5,000 सैलरी भी देना है, इस तरह पूरे साल का उसे ₹60,000 सैलरी भी देना है। अब उससे संबंधित एंट्री क्या थी? वाई सैलरी अकाउंट डेबिट 60,000 टू वाई कैपिटल अकाउंट 60,000। पर इस एंट्री में भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। इस एंट्री में कहीं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम नहीं आया, तो फिर उसका पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होगा। पर उसके तुरंत पश्चात इसी वाइज सैलरी के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित जो एंट्री थी, ठीक है, वाइज सैलरी के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से जो संबंधित एंट्री थी वो कुछ इस तरह से थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वाइज सैलरी अकाउंट। अब इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्वॉल्व है और वो डेबिट हो रहा है। यदि वो डेबिट हो रहा है तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यदि ये डेबिट हो रहा है तो इसके डेबिट में उसके अगेंस्ट पर क्रेडिट होने वाले अकाउंट का नाम लिखना चाहिए, और उस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब डेबिट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में क्रेडिट हो रहा है वाइज सैलरी अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू वाइज सैलरी अकाउंट, और सैलरी का अमाउंट कितना था? 60,000। अब देखिए, अब ये टोटल जो फर्म का नेट प्रॉफिट था 1,20,000, जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से ट्रांसफर किया था तो उससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया था बाय नेट प्रॉफिट, और उससे यहाँ ट्रांसफर इसलिए किया गया था कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू हमें इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसका एप्रोप्रिएशन करना था। उसके एप्रोप्रिएशन के लिए, मतलब उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नामक में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नामक अकाउंट में ट्रांसफर किया था, और यहाँ उसे क्रेडिट कर दिया था। अब इस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह से हो रहा है। उनके एग्रीमेंट के अनुसार इसी नेट प्रॉफिट में से एक्स और वाई दोनों पार्टनर को कुल 35,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया गया। वो इस 1,20,000 के प्रॉफिट में से ही पे किया गया। तो 1,20,000 का जो प्रॉफिट हमने क्रेडिट साइड में पोस्ट किया था, इसमें से 35,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने में खर्च हो गया। तो ये 35,000 से ये जो प्रॉफिट है ये कम होना चाहिए, तो ये 1,20,000 इंटायर प्रॉफिट हमने क्रेडिट में लिख दिया है। अब उसमें से 35,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के कारण वो प्रॉफिट कम हो गया, तो वो 35,000 हमने अपोजिट साइड में डेबिट साइड में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 1,20,000 जो क्रेडिट में लिखा हुआ इंटायर प्रॉफिट है, इसको 35,000 से कम करना है। 35,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पे करने में चला गया है, तो 35,000 से इसे यदि कम करना है तो 35,000 का अमाउंट अपोजिट साइड में डेबिट साइड में लिख दिया।
1,20,000 पहले क्रेडिट में लिखा था, 35,000 अपोजिट साइड में डेबिट साइड में लिख दिया। इसका मतलब इस 1,20,000 से ये 35,000 अब रिड्यूस हो गया। अब उसके बाद इसी 1,20,000 के प्रॉफिट में से वहां एग्रीमेंट में कहा गया है कि इस वाई को सैलरी देना है 5,000 पर मंथ, जो पूरे साल का हो रहा है 60,000, वो भी इसी 1,20,000 के प्रॉफिट में से दिया जाएगा। ठीक है, मैं बता चुका हूं कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी टू पार्टनर से सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अलग अलग प्रकार है। एक तरह से फर्म का जो नेट प्रॉफिट होता है उसी का अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 60,000 जो वाई को सैलरी दिया गया वो भी इसी 1,20,000 के प्रॉफिट में से दिया गया। तो अभी 1,20,000 का एंटायर प्रॉफिट हमने क्रेडिट में लिखा था, इसमें से 60,000 और वाई को सैलरी देने में चला गया, तो ये 60,000 से और कम होना चाहिए। तो उस 60,000 को भी हमने, ये 1,20,000 पहले क्रेडिट में लिखा था, उससे 60,000 और चला गया, तो 60,000 को भी हमने अपोजिट साइड में डेबिट साइड में लिख दिया टू वाई सैलरी के नाम से। अब देखिए ये जो 1,20,000 का एंटायर नेट प्रॉफिट आपने इस अकाउंट के क्रेडिट में लिखा था, उसमें से ये दो चीजें, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,000 और वाई सैलरी 60,000, ये दो चीजें पे करने में टोटल 35,000 और 60,000 95,000 का प्रॉफिट तो खर्च हो गया। अब बचा हुआ प्रॉफिट जो है 25,000 है। ये 25,000 का प्रॉफिट भी हमने अंत में क्या किया था, इसे कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट भी हमने एक्स और वाई को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब देखिए ये 25,000 जो है ये इस अकाउंट के डेबिट साइड में अमाउंट 25,000 से कम पड़ रहा है। देखिए इसमें क्रेडिट में 1,20,000 लिखा है, एंटायर नेट प्रॉफिट क्रेडिट किया 1,20,000, और डेबिट में जो है दो आइटम्स हमने लिखे हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,000, दूसरा वाई सैलरी 60,000। ये इस तरह से डेबिट की टोटल हो रही है 95,000। डेबिट की टोटल क्रेडिट की टोटल की तुलना में 25,000 कम है। इसका मतलब यह है कि जो 1,20,000 का नेट प्रॉफिट था, इसमें से 25,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है अभी, इसलिए डेबिट साइड की टोटल कम है, क्योंकि हमने एंटायर नेट प्रॉफिट को पहले इस अकाउंट के क्रेडिट में लिखा और उसका जो एप्रोप्रिएशन किया हमने, उसके एप्रोप्रिएशन से संबंधित, उसके बंटवारे डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित सारे आइटम हम डेबिट में लिखते गए। तो अभी तक हमने इसके एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में 95,000 को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 25,000 अभी भी बचा है, इसके डेबिट साइड में 25,000 से टोटल कमा रहे हैं। अब वो 25,000 जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसे भी हम एक्स और वाई को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जब उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उससे इस अकाउंट में कैसे लिखा जाएगा, वो 25,000 का अमाउंट डेबिट साइड में कम है, तो दोनों साइड के टोटल इक्वल होना चाहिए। तो 25,000 इस साइड में डेबिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा। अब वो कैसे लिखेंगे, वो 25,000 भी डिविजिबल प्रॉफिट है जो एक्स और वाई को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसको लिखने का तरीका इस तरह है, डेबिट साइड में यहां हम पहले लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, और अब वो 25,000 का जो प्रॉफिट हमने एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट किया है 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हमने वो उनके कैपिटल में उस 25,000 के डिविजिबल प्रॉफिट में एक्स और वाई को जो शेयर मिल रहा था, ठीक है, 3:2 के रेशियो में, वो हमने देखा है उस दिन कि एक्स को मिल रहा था 15,000 और वाई को 10,000। तो 15,000 और 10,000 हमने एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया है। इसका मतलब ही वो हमने एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। ठीक है, इसलिए यहां लिखा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और एक्स को कितना मिला शेयर 15,000, तो वो जो एक्स को इस डिविजिबल प्रॉफिट 25,000 में एक्स को जो शेयर मिला है, ठीक है, 15,000, उसको पहले हम इनर कॉलम में लिखेंगे, एक्स का नाम लिखेंगे, उसके सामने लिखेंगे 15,000, और उस डिविजिबल प्रॉफिट में वाई को जो शेयर मिला है 10,000, वो एक्स के नाम के नीचे हम लिखेंगे वाई का नाम और उसके सामने लिखेंगे 10,000।
इस डिविजिबल प्रॉफिट में पार्टनर्स को जो शेयर मिल रहा है वो इनर कॉलम में आपको इस तरह से अलग अलग हर पार्टनर का शेयर उसके नाम के सामने शो करना पड़ेगा। जैसे एक्स को जो शेयर मिल रहा है 15,000 वो एक्स के नाम के सामने, वाई को जो मिल रहा है वो वाई के नाम के सामने, और इस तरह टोटल 25,000 ये हम आउटर कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए वैसे भी इस प्रॉफिट शेयरिंग के डिविजिबल प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की जो अंतिम एंट्री हमने वहां की है उस दिन जर्नल में, वो इस तरह से है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 25,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 15,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 10,000। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ इस एंट्री में, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड है। एक जनरल एंट्री में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो देखिए ये उसके डेबिट साइड है, बराबर डेबिट साइड पे पोस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि उस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग होना चाहिए। तो देखिए डेबिट साइड है, हमने डेबिट साइड में पोस्टिंग किया है। ठीक है, और उस एंट्री में कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, इस तरह की एंट्री हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो उसके डेबिट साइड में एक्स के कैपिटल का और वाई के कैपिटल का एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट का नाम आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो हमने लिखा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये जो एक्स लिखा है इसका मतलब है एक्स कैपिटल अकाउंट, ये जो वाई लिखा है इसका मतलब है वाई कैपिटल अकाउंट। तो ठीक जैसे जनरल एंट्री है वैसे ही पोस्टिंग हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, इस तरह की जनरल एंट्री है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग किया है हमने। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट मतलब है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट 15,000 टू वाई कैपिटल अकाउंट 10,000, और ये इनके टोटल 25,000। अब देखिए अब इन दोनों साइड की टोटल आपकी डेबिट और क्रेडिट की इक्वल हो रही है। ये क्रेडिट की टोटल है 1,20,000 और डेबिट की भी टोटल अब हो गई 1,20,000। देखिए डेबिट क्रेडिट दोनों साइड की टोटल टैली हो गई। ये जो इंटायर नेट प्रॉफिट 1,20,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट किया था, क्योंकि वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया और उसको उसके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो आइटम्स है वो सब हमने डेबिट में लिखे। तो डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल अगर इक्वल आ गई, इसका मतलब है पूरा 1,20,000 का जो नेट प्रॉफिट था ये पूरा पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, और अब कोई नेट प्रॉफिट बचा नहीं, सारा नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के दोनों साइड की टोटल इक्वल हो गई और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, अब आज के इस क्वेश्चन में हमने ये भी देख लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लेजर अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। अब इसके बाद आज का ये क्वेश्चन यहां समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन में हम कुछ और वैरायटीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ये तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।